को पता नहीं था कि ज्ञान से भी ऊपर कुछ है। देखिए, पहले तो भगवान किसी को अपनाते नहीं, और जिसे अपना लेते हैं उसको पूरी तरह अपना जैसा बना देते हैं, पूरी तरह अपना जैसा बना देते हैं। आज उद्धव को भगवान ने अपनाया है, मगर एक चीज कमी है। क्या? ज्ञान से भी ऊपर कोई चीज है तो वो है प्रेम और भक्ति। प्रेम, उस प्रेम की बात आज उद्धव को पढ़ाना है, उस प्रेम की पाठ आज उद्धव को पढ़ाना है। सब कुछ उद्धव के अंदर है मगर प्रेम नहीं है। वो ज्ञान को ही सर्वश्रेष्ठ समझते हैं। तो भगवान सोचे यही सही मूर्त है मेरे भक्त को प्रेम की पाठ पढ़ाने के लिए। ये सही मूर्त है। तो एक पत्र लिखते हैं और सभी के बारे में बताते हैं। नंद बाबा के बारे में, माता यशोदा के बारे में, गोपियों के बारे में, सभी के बारे में आज भगवान उद्धव को बताते हैं। और अपना कवच, कुंडल, मुकुट, सब कुछ आज भगवान उद्धव को पहनाते हैं। तो उद्धव कहता है कि भगवान ये सब क्यों? तो भगवान कहते हैं, अरे उद्धव, अगर ये तो नहीं पहना ना तो तेरे तरफ कोई देखेगा भी नहीं। अगर तू ये सब पहन के जाता है तो एक बार उन्हें ये लगेगा कि मैं आ चुका हूं, मैं हूं, तो तुझे देखेंगे। फिर तू जो कहना चाहता है तो तेरी बात सब सुनेंगे। भगवान ने आज उद्धव जी को सजा दिए हैं, अपने जैसा सजाकर आज रथ से, सुसज्जित रथ से आज ब्रिज भेज रहे हैं। और ब्रिज के रास्ते आज उद्धव जा रहे हैं। तो रास्ते में कुछ गोपियां बैठे थे। उन गोपियों से उद्धव पूछ रहे हैं, हे गोपियां, कृपा करके आप बता सकते हो क्या नंद बाबा का घर कहां पर है? तो वो गोपियां देखकर कहते हैं, अच्छा अच्छा, तुम मथुरा से आए हो क्या? क्योंकि मथुरा वासी को ही नंद बाबा का घर नहीं पता है, बाकी सबको तो नंद बाबा का घर पता है। अच्छा सुनो, ये जो जल राशि जो तुम देख रहे हो, ये जो जल बहते हुए आया है, ये जो जल देख रहे हो ना, इस जल के सहारे, इस नदी के सहारे तुम चले जाना, और ये जल राशि जहां रुकेगा वही समझना नंद बाबा का घर है। मगर ये पथिक, तुम ये ध्यान रखना, ये जल कोई साधारण जल नहीं है, ये जल कोई साधारण जल नहीं है। जब से कन्हैया को तुम मथुरा वासी लेकर गए हो ना, तब से मां यशोदा और नंद बाबा का जो ये अश्रु जल है, तब से उनकी आंखें जो अश्रु बहा रहा है, तब से ये अश्रु जल आज मानो बह रहा है। तो हे पथिक, इसके सहारे तुम चले जाओ, तुम्हें नंद बाबा का घर मिल जाए। आज उद्धव उनके कहने पर उस अश्रु धारा, वो अश्रु जल के सहारे आज नंद बाबा के घर पहुंचते हैं। और घर पहुंचकर वो पुकार रहे हैं, नंदराय जी, हे नंद बाबा, आप कहां हो? तो अंदर से आवाज आता है, कौन है? तो वो कह रहे हैं, मैं हूं, मैं उद्धव, मैं कृष्ण का मित्र हूं, एक संदेश लेकर आया हूं, एक संदेश लेकर आया हूं। तो नंद बाबा घर के अंदर से बाहर आ रहे हैं, पतला शरीर,
आंखें अंदर धसे हुए हैं, झुकते हुए, हाथ पैर मानो कांपते हुए, आवाज थरथराते हुए बाहर आकर पूछ रहे हैं, उठो, आओ बैठो। उनको देखकर आज उद्धव जी सोच रहे हैं कि जो कन्हैया ने जैसा हुलिया बताया था, भगवान ने जैसा हुलिया बताया था, ये तो ऐसा नहीं है। तो आज नंद बाबा कहते हैं, तुम बैठो उद्धव, मैं तुम्हारे लिए भोजन लेकर आ रहा हूं। क्या बोल रहे हैं? मैं भोजन लेकर आ रहा हूं, यानी घर में नहीं बना है, बाहर से लेकर आएंगे। उनके जाने के बाद आज उद्धव आज रसोई घर में जाते हैं। रसोई घर में मानो कई दिनों से रसोई नहीं हुआ है, चाले लग गए हैं। नंद बाबा भोजन लेकर आते हैं और कहते हैं, उद्धव तुम भोजन ग्रहण करो। इतनी देर में अंदर से आवाज आ रहा है मां यशोदा का। मां यशोदा दौड़ती हुई आ रही है, कह रही, कन्हैया तू आ गया। थोड़ी देर में तो ये लगता है कन्हैया ही है, जब पास आकर देखते हैं कि वो कन्हैया नहीं है। तो बाबा कहते हैं, नंद बाबा कि यशोदा ये कन्हैया नहीं, ये कन्हैया का मित्र है उद्धव, कन्हैया का संदेश लेकर आया है। यशोदा मैया कह रहे हैं, संदेश? अरे जब वो छोटा था ना, जब वो छोटा था, थोड़ा सा रोने पर, थोड़ा सा भी बिलखने पर मैं तुरंत दौड़ी चली जाती थी और उसे गले लगा लेती थी, कोई दुख आने नहीं देती थी। आज मैं इतने दिनों से बिलख बिलख कर रो रही हूं, क्या उसे इसका खबर नहीं? क्या उसे पता नहीं कि इतने दिनों से मैं कितना तड़प रही हूं? क्या वो मुझे याद नहीं करता? तो उद्धव कहते हैं, अरे मैया तू कन्हैया को इतना खुदगर्ज मत समझ। मैं जब मथुरा से आ रहा था ना, तब मां देवकी कहती है, अरे यशोदा बलिहारी तेरी लालन को, यानी तूने जो लालन पालन जो किया है, मैं बलिहारी जाऊं। तू बोल रही थी ना कि मेरा बेटा बड़ा चंचल है, वो खेलता रहता है, मगर जब से ये मथुरा आया, मैं एक बार भी उसे खेलते हुए, हंसते हुए एक बार भी नहीं देखा। और तू कहती थी ना कि वो हर वक्त बाहर खेलता कूदता रहता है, मैं एक बार भी उसे इस महल से बाहर जाते नहीं देखा। एक दिन भोजन की थाल में गोरस की मिठाई रखकर मैंने जब दे दिया, जो कन्हैया हाथ जोड़कर
भोजन की थाली को हाथ जोड़कर भोजन करती है, वो कन्हैया आज मानो उस गोरस की मिठाई को देखकर दौड़ते हुए अपने कमरे में चला गया और कहता है, उधो देवी की मैया को कहना ये गोरस का बना हुआ मिठाई ना दे, क्योंकि मुझे मेरी मैया यशोदा की याद आ जाती है। इस मिठाई में जैसे उस मैया की रस है, उस दूध है, वो माखन है, मुझे मैया की याद आ जाती है। मैया को कहना कभी गोरस का मिठाई ना दे। बस इतनी ही बात माता यशोदा सुनते कि नहीं मूर्छित अवस्था को प्राप्त करते हैं। तो नंद बाबा कहते हैं, हे उद्धव, ये मूर्छित अवस्था में चली गई, बस इतना ही देर ये सोती है, इतना ही देर सोती है, नहीं तो ये गोकुल में भटकते हुए सारे पेड़ पौधे सभी भटकते हुए हर जगह वो जाकर सभी को जाकर कहती है, तुमने मेरे कन्हैया को देखा क्या? तुमने मेरे लल्ला को देखा क्या? वो कहां है? बहुत दिन से मैं उसकी यादों में तड़प रहा हूं, वो मुझे दिखाई नहीं दे रहा। हे गोपियां, तुमने मेरे कन्हैया को बांध के रखा है क्या? अगर बांध के रखा है तो मुझे दे दो, क्योंकि अब मैं उसे बिल्कुल आप लोगों के यहां आने नहीं दूंगा, आप लोगों के घर पर कोई भी माखन चोरी करने नहीं दूंगा। मैं उखल से बांध कर उसको रखना चाहता हूं, मुझे दे दो मेरी कन्हैया। उस गोवर्धन पर्वत को देखकर यशोदा मैया कहती है, अरे गोवर्धन, तुझे तो कन्हैया इतना चाहता था ना, इतना प्रेम करता था, तुझे तो एक उंगली में तुझे उठा लिया था। क्या तूने देखा है क्या कन्हैया को? अगर देखा है तो कृपा करके बता देना। ये कहते हुए यशोदा मैया मूर्छित अवस्था को प्राप्त करती है। ये नंद बाबा कह रहे हैं। ये सुनकर आज भगवान नंद बाबा को कहते हैं, उद्धव कहते हैं, नंद बाबा वो भगवान है, वो साधारण मनुष्य नहीं है, साधारण आपके संतान नहीं है। उन्होंने तो लीला किया, आपके घर वो जन्म लिए, उन्होंने तो लीला किया, वो भगवान है। तो नंद बाबा कहते हैं, अरे उद्धव, तूने ये क्या बोल दिया? अभी तक तो हमने ये सोचा था कि हमारा बेटा जैसे औरों का जो बेटे होते हैं, दूसरों के जो बेटे होते हैं, किसी कारण से घर छोड़ चले जाते हैं या हमको छोड़ के चले जाते हैं, मगर तुमने ये क्या कह दिया? अगर किसी को अगर बेटा, परिवार, बेटी, पूरी दुनिया छोड़ दे तो एक ही आसरा होता है। कौन सा आसरा? भगवान का। मगर उद्धव, तूने आज क्या कह दिया कि वो बेटा नहीं, वो भगवान है, और भगवान आज हमें छोड़ के चले गए। कि तूने क्या कह दिया उद्धव? मगर उद्धव, मैंने देखा है उसके अंदर तू कह रहा है कि भगवान है। मैंने तुझे एक समझदार बालक समझा था कि गुरु बृहस्पति से तूने शिक्षा लाभ किया है, गुरु बृहस्पति तेरे गुरु है, तू ज्ञानी होगा ये समझता था, मगर तूने ये क्या कह दिया? मैंने भगवान का एक भी लक्षण उसके अंदर नहीं देख पाया,
एक भी लक्षण। जो भगवान दुनिया को भोजन देते हैं, आज मैंने बहुत बार कन्हैया को देखा है भूख के मारे तड़पते हुए, भूख के लिए तड़पते हुए बहुत बार देखा है। जो भगवान सत्य की राह में चलने का शिक्षा देते हैं, मैंने बहुत बार कन्हैया को देखा है वो झूठ बोलते हुए, चोरी करते हुए बहुत बार देखा है। मुझे भगवान का एक भी लक्षण मुझे उनके अंदर दिखाई नहीं देता। अगर तू बोल रहा है भगवान है, तो तूने आज क्या कह दिया उद्धव कि अभी तक तो हम ये सोच रहे थे कि हमारा संतान हमें छोड़कर चला गया, अब हमें पता चला कि स्वयं भगवान ही नाराज होकर हमारे घर से चले गए। अब अभी तक तो हमारे जीने का वजह था और अब तो जीने का वजह भी नहीं बचा। तूने ये क्या कह दिया। अब देखिए, सुनाने कौन आया था और सुना कौन रहा। आज पहली बार प्रातः हो गया है। जो उद्धव पूरी प्रातः के समय में उठकर स्नान ध्यान करके भगवान के स्मरण में लग जाते थे, आज प्रातः हो गया है, स्नान भी नहीं किए हैं। अब ये सब सुनकर जब बाहर निकलते हैं, घर के बाहर निकलते हैं, तो कुछ गोपियां इकट्ठा खड़े होकर बात कर रहे हैं। एक गोपी कहती है कि देखो, ये जो सोने का जो रथ है शायद कोई मथुरा से आया है। तो दूसरी गोपी कहती है, मथुरा से क्या काम, क्यों आया? पिछले बार आकर तो हमारा सब कुछ ले गए थे, कन्हैया को ले गए थे, यानी हमारा सब कुछ ले गए। अब फिर से आया क्यों? कौन आया? तो एक गोपी कहती है, अरे तुमको पता नहीं, कंस मर गया ना, कंस का मृत्यु हुआ, शायद उसकी श्राद्ध के लिए आया होगा कोई। तो श्राद्ध में, गोकुल में क्या काम? श्राद्ध में मांस परोसा जाता है। अरे श्राद्ध में कौन मांस परोसता है? नहीं, दैत्यों के श्राद्ध में मांस परोसा जाता है। तो फिर गोकुल में क्या काम? मथुरावासी, एक गोपी कहती है, मथुरावासी उन्होंने अपना स्वाद का भी ध्यान रखा है। अपना स्वाद का भी ध्यान रखा है, क्योंकि ये जो गोकुल, वृंदावन, बरसाना, यहां के जो लोग हैं ये बड़े प्रेमी हैं। लोग बड़े प्रेमी हैं। अब ये प्रेम से आपस में रहते हैं और ये भोजन में क्या ग्रहण करते हैं? दूध, दही, माखन। तो इनका जो मांस बड़ा मीठा, इसीलिए शायद ये हम लोगों की मांस के लिए ये आए। तो एक गोपी कहती, अगर तुझे मांस देना पड़े, अपने आप को देना पड़े, क्या तू दे देगी? तो जो गोपी को पूछा जाता, वो गोपी कहती, क्यों ना दूं। जब मेरी जब कलेजा, उस मांस में से जब कलेजा निकलेगा, तो उस मामा की श्राद्ध में सारे इंतजाम करने वाला कौन होगा? भांजा होगा, कन्हैया होगा। जब वो मेरे मांस में से जब कलेजा जब निकलेगा, तब वो समझ जाएगा उसको देख कर कि कौन सा गोपी का ये कलेजा है और उसके लिए कितना तड़प रहा। तो मैं क्यों ना दूं? मैं तो बिल्कुल तैयार हूं अपने आप को देने के लिए, अपने कलेजे को देने के लिए। मैं उसको नहीं देख सकता ना, पर वो तो मुझे देखेगा ना।
इस कलेजे के माध्यम से वो तो मुझे दर्शन कर लेगा। ऐसी बातें सब कर रहे हैं। इधर उद्धव जी उनको देखकर उनके पास जाते हैं, उनके पास जाकर कहते हैं, अरे तुम ये किस प्रकार की बातें सब कर रहे हो? ऐसा कुछ नहीं है, मुझे कुछ संदेश देकर भेजे हैं। देखिए, ये जो कलेजी की जो बात आई, मुझे ध्यान आ रहा है, मीराबाई भी ऐसा ही बोले थे कुछ। कैसा? जब मीराबाई भगवान को प्रेम करते थे, भगवान को अपना समझते थे, तब वो जिस पेड़ के नीचे बैठकर भगवान को रिझाते थे, भगवान की भक्ति में जब पूरी मग्न हो जाते थे, उस पेड़ के ऊपर एक कौवा बैठकर काव 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 बड़ा जोर जोर से कर रहा था। तो उस काव को देखकर, उस कौवा को देखकर आज मीराबाई कहते हैं, काढ़े कलेजो में धरू रे, काढ़े कलेजो में धरू रे, कागा तू ले जा। मैं ये तो जोर जोर से तू काव 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 जो कर रहा है ना, हे कौवा, हे कागा, मैं मेरा कलेजा निकाल के मैं तुझे दे रहा हूं। काढ़े कलेजो में धरू रे, कागा तू ले जा। और क्या करना? जाके मारो श्याम बसे, क्या? जाके मारो श्याम बसे, वो देखे तू खा। जाके मेरा जहां पर ये जो ज्यादा काव काव जो कर रहा है, मेरे कलेजे को लेकर जा, तुझे ठंडक पहुंचेगा। मगर हां, एक कौवा, हे कागा, यहां पर मत खाना। इस कलेजे को लेकर मेरा जो पिया, जो श्याम सुंदर जहां बसते हैं, जहां पर है, उनके सन्मुख जाकर खुरिद खुरिद कर खाना। जाके मारो श्याम बसे, वो देखे और तू खा, वो देखे और तू खा। ऐसा भाव, तब जाके समझ आएगा कि मैं कितना तड़प रहा हूं, मेरा कलेजा भगवान के लिए कितना तड़प रहा है। ऐसा मीराबाई का भावना था। इधर उद्धव जी जाकर सारे गोपियों को कहते हैं, अरे नहीं, तुम लोग जो सोच रहे हो ऐसा कुछ नहीं, भगवान मुझे एक संदेश देकर भेजे हैं, ज्ञान का संदेश। तुम लोग जो रो रहे हो, धो रहे हो, दुख जता रहे हो, तुम्हें ज्ञान मार्ग में प्रशस्त करने के लिए मुझे भेजे। तो गोपियां कहते हैं, ज्ञान मार्ग में जाने से क्या मिलेगा? ज्ञान मार्ग में जाने से हमारा कल्याण होगा, हमें स्वर्ग मिलेगा। तो गोपियां कहते हैं, वैसे स्वर्ग को हम ठोकर मारते हैं जहां कृष्ण प्रेम नहीं है। वैसे स्वर्ग को हम ठोकर मारते हैं जहां कृष्ण प्रेम नहीं है, और जहां कृष्ण प्रेम है वैसा नरक में हम पूरी जीवन नहीं, पूरी युगों युगों तक रहने पसंद करते हैं। ऐसा गोपियों के भाव था। जब उद्धव जी कहते हैं, अरे नहीं नहीं, तुम्हारा मन ज्ञान मार्ग में लगाओ, तो गोपियां कहते हैं, मन कोई 10-20 हजार होता है क्या? मन एक ही था जो हमने कृष्ण को दे दिया, हमने कृष्ण को दे दिया। एक ही मन था जो हमने कृष्ण प्रेम में हमने
व्याप्त कर दिया। कोई 10-20 मन नहीं होता है। और अच्छा, गोपियां कहते हैं उद्धो, ये जो तुमको कवच, कुंडल, मुकुट ये सब देकर जो भेजे हैं ना, क्या वो अपना ऐश्वर्य दिखाना चाहते हैं? अच्छा, तुमको ब्रजपति के पास भेजे हैं, वो यदुपति बन गए ना, यदुपति ब्रजपति के पास भेजे हैं, क्योंकि बराबर में ही बैठना चाहिए। हमारे से क्या काम? तो उद्धव कहते हैं, अभी तो कहते हो नरक में जाने के लिए तैयार है, अभी कह रहे हो यदुपति ब्रजपति, ऐसी बातें कर रहे हो। तो गोपियां कहते हैं यही तो प्रेम है। कार्य को छोड़ा जा सके, मगर कार्य के कर्म जो है उसको छोड़ी ना जा सके। यही तो प्रेम है। ये सुनकर आज उद्धव मानो सभी के अंदर ये जो प्रेम की भाव भगवान के प्रति देखकर उद्धव के अंदर भगवान के प्रति प्रेम उमड़ पड़ा है, भक्ति उमड़ पड़ा है। आए थे कुछ दिन के लिए, रुकने के लिए। आज उद्धव 6 महीने हो गया, आज मथुरा जाने की नाम ही नहीं ले रहे हैं। आए थे कुछ 2-4 दिन रहकर, उनको ज्ञान की बात सुनाकर चले जाएंगे। भगवान की बातें सुनाकर जो है उस ध्यान मार्ग में, ज्ञान मार्ग में सबको प्रशस्त कर जो है वापस जाने के आए थे। आज उनको जाने की इच्छा नहीं हो रहा है। भगवान की गुणगान सुनकर उनकी प्रेम भक्ति में इतनी मगन हो गए हैं, सबके साथ मिलकर जुलकर एक अलग से एक आनंद की अभिभूत, एक अलग आनंद की अनुभूति आज उनको हो रहा है। जैसा पहले कभी नहीं हुआ था। जीवन में इतना ज्ञान का भंडार उन्होंने प्राप्त किया, मगर असली आनंद जो है आज गोपियों के गहनों में जाकर, जो जिनको उन्होंने गंवार बोला था, उस गंवार गोपियों के पास जाकर उस ज्ञान की अनुभूति, असली ज्ञान की अनुभूति, प्रेम की अनुभूति, भक्ति की अनुभूति, भगवान को समझने की आज अनुभूति आज उद्धव जी को हो गया है। आज उद्धव जब मथुरा वापस जाते हैं तो